तो दोस्तों बताओ भाई, कैसे आप लोग? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी अच्छी आवाज़ आप तक पहुंच रही है भी? जैसा भी है। अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? आप लोगों को मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई लिखाई जो भी करा रहे हैं? अच्छा, आज दिन भर से लाइट नहीं आई, 10 बार तो पसीने से नहा लिया। अरे सुधीर, कहाँ से हो सुधीर? डेक्स भाई, डेक्स आ चुका है हमारा। वेद भी आ गया। हीना, अविनाश, सौरभ। अच्छा सौरभ। सुधीर, ज्योमेट्री थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, झांसी से हैं। मुंबई में बुरा हाल है। आपके सिटीज में कैसा हाल है लॉकडाउन का? दवा के लॉकडाउन है मतलब पूरा एकदम? चलिए, सर्कल में हम लगभग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड शीट है, मैंने अपलोड करवा दी है। आपने सॉल्व भी कर ली होगी, आपके सारे सवाल सॉल्व भी हो गए होंगे। जो नहीं सॉल्व हो पाए वो हम आज की क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना? या फिर जिस तरीके से आपने सॉल्व किया और जो आपकी एक्चुअल में अप्रोच होनी चाहिए थी या मेरी अप्रोच में क्या फर्क है वो देखते हैं, ठीक है ना? चलिए, जैसे क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सब नॉर्मल है। ओके, थैंक यू भाई। विशाखापट्टनम नो केसेस, वेरी गुड पृथ्वी। इन द गिवन फिगर AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAE। आपके सामने ट्राइंगल दिख रहा है ACE, इसका एंगल बाइसेक्टर है ये आपका AD एंगल बाइसेक्टर है। ओके, CD 6, DE इज 8। तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ BC की लेंथ पूछी है। तो मैं जो है थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। डायग्राम आपके सामने ये है, ये एंगल बाइसेक्टर है AD, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी जो है आपका थीटा ही है। बात समझ रहे हैं? तो आपसे यहां पे लेंथ जो है BC की लेंथ जो है ये आपसे पूछे, करिए। कौन करेगा इस सवाल को? बोलिए, हु विल डू दिस क्वेश्चन? 18 आएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्वि भाजक प्रमेय, कि जैसे कोई ट्राइंगल ABC, अगर आप इस एंगल A का बाइसेक्टर खींचते हो AD, तो ये थीटा, तो मतलब अगर आप किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हो तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो वही होगा, AB से AC का रेशियो वही होगा जिस रेशियो में अपोजिट साइड डिवाइड होगी, जो BD से DC का रेशियो होगा। ये बात समझनी होगी। पहली तो बेसिक कंसेप्ट है। दूसरी बात आपको क्या समझनी होगी कि ये फिगर मैंने आपको बोला था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर का क्या मतलब है कि ये तुम्हारी कॉर्ड है AC, ये तुम्हारी टेंजेंट है BA। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला जो एंगल है ये भी अल्फा होगा। मैंने यहां पे बोला था कि आपको यहां पे ना दो सिमिलर ट्राइंगल दिखेंगे समरूप। कौन सा सिमिलर ट्राइंगल दिखेंगे? सिमिलर ट्राइंगल आपको यहां पे दिखेगा, छोटा वाला ACB और मोटा वाला AEB। छोटा ACB और ये AEB, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है। तो तीसरा जो एंगल है इसका, तो तीसरा एंगल ये वाला हो गया, और यहां जो है इसका तीसरा एंगल जो है ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों जो है सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। है भाई, यहां पे बात करते हैं छोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने है AC, मोटे ट्राइंगल में इस एंगल के सामने है AE। सभी को बात समझ में आ रही है? अब आप ये बताइए, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने BC, यहां अल्फा के सामने AB। ओके, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने BC, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने BC, और यहां जो है अल्फा के सामने AB। लग गई सिमिलरिटी? बोलो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सभी को समझ में आएगा? बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है? यहां तुम्हारा सिमिलरिटी लगा दिया मैंने, कोई डाउट नहीं है। बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है, कोई बफरिंग नहीं है भाई। अब आप ये बताइए, आप मुझे बताइए कि मुझे तो ये पता है कि जो ट्राइंगल AC, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। अगर आप मुझे बताइए 6 ये 8 है, अगर BD से DC का रेशियो 6:8 है तो AB से AC का रेशियो भी तो 6:8 यानी कि 3:4 होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं
मैं ये कह सकता हूं कि AC से AE का जो रेशियो ये भी तो 3:4 होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 3:4 में डिवाइड कर रहा है तो AC से AE का ये जो रेशियो है, AC से AE का रेशियो भी तो 3:4 ही होगा ना मेरे भाई। क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि अगर ये BC जो है तुम्हारा अगर 3x है तो ये जो AB है ये आपका कितना होगा? ये आपका 4x होगा। और सवाल खत्म, क्योंकि सभी लोग जानते हैं टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी। टेंजेंट क्या है? 4x, तो 4x का स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर बराबर 3x इंटू 3x प्लस 8 और 6 14। ये आ जाएगा यहां से, x से x कट जाएगा, 16x माइनस 9x 7x बराबर 42। तो यानी कि यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x 6 आ गया तो 3x कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई 18 आ जाएगी। सवाल बहुत आसान है। ठीक है, यार समझ में आया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? यार आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो सवाल को? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ट्रिपलेट मान के छोड़ना होगा, अपनी मर्जी से ट्रिपलेट मान के छोड़ना होगा। ये पहला ही सवाल था। अरे हमने कुछ नहीं किया, आपको पता लगना चाहिए कि जब भी टेंजेंट और इस तरीके से सीकेंट खींच तो दो ट्राइंगल सिमिलर बनते। सिमिलरिटी लगा ली, सिमिलरिटी से दो साइड का रेशियो AC से AE का रेशियो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से 3:4 दे रखा है। मतलब BC की लंबाई अगर 3x है तो AB की लंबाई कितनी है? 4x है। अगर BC 3x है तो AB 4x है। अब ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, टेंजेंट सीकेंट लगा दो, 16x स्क्वायर बराबर 3x इंटू 3x प्लस 14, x 6 आ गया तो ये तुम्हारी BC कितनी आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई डाउट है। आपके सामने दूसरा सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 2 बनाइए। बोलिए बोलिए, एक बार मैं देख लेता हूं, आप लोग बार बार वीडियो सही तो चल रहा है भाई। दो सर्कल है जिनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उनकी रेडियस 8 और 6, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितना सरल है? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 R2 बताया। अगर दो सर्कल की रेडियस R1 और R2 एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो सभी भाई जानते हैं कि जो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2 अंडर रूट 48, 2 अंडर रूट R1 R2, 48 आ गया। ठीक है ना मेरे भाई? 8 छिंग 48, 48 का मतलब 16 बाहर आ जाएगा तो ये 8 रूट 3, 8 रूट 3। अब आंसर जो है अप्रोक्सीमेट रूट 3 1.7 होता है, 17 8 136, यानी कि ए ऑप्शन के आसपास आ जाएगा, 13.86। बोलो समझ में आया ना? रूट 3 का मतलब कितना होता है? 1.732। फॉर्मूला ही तो लगाया प्रशांत, 2 अंडर रूट R1 R2। ठीक, आगे चलते, ये बनाइए, देखिए कितना सरल सवाल है। बोलो बोलो। दो सर्कल हैं जिनके डायमीटर 4.8 है और 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर दे रखे हैं। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 6.5 है। ओके, तो कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए, उस कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स? डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। जैसे तुम्हारे दो सर्कल हुए ना, ये दो सर्कल हुए, ठीक है मेरे भाई, एक का डायमीटर 4.8 है तो रेडियस 2.4 हो जाएगी, और एक की जो है 8 दे रखा है तो इसकी रेडियस 4 हो जाएगी।
ठीक है, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दे रखी 6.5। आपको वो टेंजेंट की लंबाई बतानी जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन को नहीं काटती, मतलब ये वाली टेंजेंट बतानी, ये वाली टेंजेंट, कि ये तो ट्रांसफर जो टेंजेंट है, अगर सवाल में ये पूछ लेता उस टेंजेंट की लंबाई बताइए जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को काटती है, तो फिर मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालते। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछिए, क्या है फॉर्मूला, √d², डी कितना है तुम्हारा 6.5 माइनस R1 माइनस R2, 4 माइनस 2.4 कितना 1.6 स्क्वायर, 6.5 और ये तुम्हारा 4 और 2.4, ये आ गया तुम्हारा 6.5 स्क्वायर, 4.8 का आधा 2.4 और 8 का आधा 4। यहां तक कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया? तो ये कितना आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर इज द आंसर, जो कि ए ऑप्शन है। सबको पता है ट्रिपलेट होता है ना 16 63 65, 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कराया हमने। तो ये 1.6 6.3 6.5 भी ट्रिपलेट होगा, 6.5 स्क्वायर माइनस 1.6 स्क्वायर दैट मीन 6.3। फॉर्मूला अभिषेक मैंने बताया है, आप सर्कल का प्रारंभिक लेक्चर देखो, अगर आप बेसिक लेक्चर नहीं देख के आओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर्कल के लेक्चर के सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, 1 घंटे में सारे फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग की वीडियो में है भी। सीधा सीधा क्वेश्चन करोगे तो कैसे समझ में आएगा? जब मैंने शुरुआत में बेसिक पढ़ाया आपने क्यों नहीं पढ़ा? ये देखिए सवाल नंबर 4, कितना सरल सवाल है और कितना प्यारा सवाल है। उसमें मैंने बल्कि प्रूफ भी करके बताया। वेरी गुड, देखो आंसर भी आ गया भाइयों का, वेरी गुड यार, अरे वाह पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी, इन द गिवन फिगर बिलो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर हैव 2 कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी। देखिए 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, 2 सेम रेडियस के सर्कल हैं, ठीक है भाई। दोनों की रेडियस कितने 5-5 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई 5-5। ओके, दिस टेंजेंट टच द सर्कल ACBD रेस्पेक्टिवली। तो 2 टेंजेंट खींचिए, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी AB, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी CD, जो सर्कल को C और D पे टच कर रही है। अगर CD की लंबाई 24 है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 24 है, तो AB की लंबाई बताइए। आपसे क्या पूछा है? AB की लंबाई बताइए। देखिए आप हमें एक बात बताइए, सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या है? ये स्मॉल d मान ली मैंने, क्या है? स्मॉल d। तो आप जानते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? √d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 तो 10 हो गया और ये 24 आ गया। यहां से d कितना आएगा? 10 24 25 ट्रिपलेट हो, 10 24 26 ट्रिपलेट होता है। अरे 5 12 13 का डबल 10 24 26, तो डिस्टेंस d आ गया 26, मतलब ये जो है ये 26 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा ए बी की लंबाई बताओ। आप हमें एक बात बताइए कि दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 5, दिस इज 5, तो ये तो रेक्टेंगल नहीं है, मतलब जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है डी, वही तुम्हारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई है ए बी। ए बी भी 26 सेंटीमीटर ही है, ए बी भी 26 सेंटीमीटर ही है। शिवानी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बोलिए। नहीं, रेडियस सेम हो तो नहीं, अलग अलग होता है ना दीपक। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों की लेंथ अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो जाएगी अगर रेडियस सेम है। अगेन कैसे बताएंगे भाई? साल सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये देखिए सवाल नंबर 5, ये बनाइएगा।
ओके विशंत, दो सर्कल है जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का रेशियो। अगर सेंटर के बीच की दूरी 10 है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर। तो 99 बटे कितना 51 आ जाएगा ना, 100 माइनस 49, तो यानी कि 33 बटे 17 आ जाएगा, बी ऑप्शन अंडर रूट 33 बटे 17। अविनाश गलत कर दिया फिर से आपने, √33 अपॉन √17 बी ऑप्शन इज द आंसर। बोलिए फॉर्मूले सभी को याद हैं, सभी को फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद है तो आप सवाल जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये करिए, बनाइए। वेरी गुड मुकेश। वेरी गुड श्वेत, वेरी गुड। रूट कैंसिल, रूट कैसे कैंसिल हो जाएगा यार, वो ऐसे थोड़ी ना रूट कैंसिल हो सकता है। आप ये बताइए, सबसे पहले तो देखिए आपके सामने दो सर्कल हैं, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। अब इसकी ये PQ है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। अब हमने क्या खींचा है, ये सेमी सर्कल खींचा है, मतलब जैसे इसको यहां पे इस तरीके से अगर मैं मिलाता हूं तो दिस इज सेमी सर्कल। तो जब मैं दोनों सर्कल के सेंटर्स को इस तरीके से मिलाता हूं, जब मैं दोनों सर्कल के सेंटर्स को इस तरीके से मिलाता हूं तो ये लाइन बन जाती है। तो ये दोनों सर्कल के डायमीटर को, दोनों सर्कल्स के डायमीटर के सम को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींचा इस तरीके से। तो ये जो एरिया शेडेड हुआ ना, इस शेडेड एरिया की वैल्यू आपसे पूछी गई है। हालांकि इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है कि पाई शेडेड एरिया जो होगा, ये जो आपका शेडेड एरिया है, इसकी जो वैल्यू होती है पाई इंटू PQ स्क्वायर बटे 4 होती है। पाई PQ स्क्वायर बटे 4, पाई PQ स्क्वायर बटे 4। क्लियर है भाई, समझ में? दो सर्कल थे, एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे थे, उनके डायमीटर के सम को डायमीटर मान के एक और सेमी सर्कल खींचा, तो शेडेड रीजन ये इनक्लोज हुआ। तो इसकी जो वैल्यू होगी PQ कितना है 6, 36 बटे 4 यानी कि 9 पाई इज द आंसर। तो आप 2 ही सेकंड में आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं जानते तो पहली बार करो, बिल्कुल श्रीराम समझते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर मैं बड़े वाले सेमी सर्कल में, सपोज ये मान लीजिए कि तुम्हारा पॉइंट जो है ये A है, ये B है, अगर मैं बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से, इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला माइनस कर दूं तो शेडेड ही बचेगा। आप ये बताइए कि यहां पे ये रेडियस कितनी है R1, ये रेडियस कितनी है R1, आप ये बताइए इसकी रेडियस कितनी है R2, आप हमें बताइए ये रेडियस कितनी है R2। तो आप ये बताइए कि जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका डायमीटर 2R1 प्लस 2R2, रेडियस कितनी होगी R1 प्लस R2। तो सेमी सर्कल है ना अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस इसमें से ये वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ये वाले सेमी सर्कल का, इसकी रेडियस कितनी है R1, डायमीटर है 2R1, तो इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो पाई R1 स्क्वायर बटे 2। इस वाले सेमी सर्कल का माइनस कर देंगे, इसका डायमीटर R2 है, डायमीटर 2R2 है, रेडियस R2 है, माइनस पाई R2 स्क्वायर बटे 2। बटे 2 क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्धवृत्त है, आधा हिस्सा है। तो आप जानते हैं यहां से पाई बाई 2 ये कैंसल आउट हो जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बचेगा कि यहां से 2R1 R2 बचेगा, 2R1 R2 बचेगा, 2 से 2 कैंसल आउट होगा, यानी कि पाई इंटू R1 R2, पाई इंटू R1 R2, यही तो बचेगा।
अब आप जानते कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर दो सर्कल की रेडियस r1 r2 है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है 2√r1 r2। मतलब 2√r1 r2 अगर 6 है तो r1 r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/4 यानी कि 9। r1 r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों 36/4 9, तो यानी कि क्या आ जाएगा 9 पाई। ए ऑप्शन, ये डिटेल में हो गया। r1 r2 आपको 9 दे रखा है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया पाई pq²/4। ये भी आसानी है, बेसिक के साथ भी तो क्लियर ही है। शेडेड एरिया हो जाएगा पाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है pq²/4। यार सारी वीडियो सही चल रही है। ये बेसिक से भी तो आसान है, कहां हुआ बेसिक से लंबा, सिंपल है, वेरी इजी। ठीक है, तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए जो कि बहुत सरल थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। ये देखिए, यस, अब मैं सवाल ले रहा हूं। ये तो मैंने सवाल कराए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के। अब मैं सवाल करा रहा हूं आपको कॉमन कॉर्ड के, उभयनिष्ठ जीवा के सवाल। सवाल नंबर 7। यस निखिल, ठीक है। देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में 3 केस बनते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में 3 केस बनते हैं। अब ये पहला केस है, फर्स्ट केस समझना। पहला केस क्या है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई बताइए अगर दो सर्कल जिनकी रेडियस है 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और जिनके सेंटर 50 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब आप ये देखिए दो सर्कल इस तरीके से होंगे, फिर इस तरीके से, क्योंकि अगर इनकी रेडियस 30 और 40 है और सेंटर तो 50 मीटर की दूरी में, मतलब एक दूसरे में इस तरीके से ये घुस गए होंगे। ये O1 हो गया, ये O2 हो गया। अब ये हो गया तुम्हारी डायरेक्ट कॉमन कॉर्ड AB, उभयनिष्ठ जीवा है भाई। क्योंकि आप ये जानते हैं कि इसकी रेडियस 30 है, इसकी रेडियस जो है ये 40 है और सेंटर के बीच की दूरी क्या है, ये 50 है। ये क्या है, 50 है, 50। क्लियर है मेरे भाई। अगर एक्सटर्नली टच करते तो सेंटर के बीच की दूरी 70 हो जाती, 70 से कम है मतलब एक दूसरे में प्रेम कर रहे हैं। तो आपसे कॉमन कॉर्ड पूछा है AB, तो ये यहां पे काट रहा है C पे, 90 डिग्री होगा। जो पिक्चर ऊपर है वही सेम पिक्चर नीचे है भैया। जो लेंथ AC की है वही लेंथ BC की है। अगर मैं AC की लेंथ निकाल लूं तो क्वेश्चन सॉल्व। तो आप ये समझिए कि 30 40 50 देख के मन में उल्लास हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। तो एक सवाल तो मेरे भाई ऐसा बनता है, एक सवाल तो ऐसा बनेगा, पहला केस जिसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया होगा। कोई ट्रिपलेट सेट कर देगा, 8 15 17 कर देगा, 7 24 25 कर देगा, 9 40 41 कर देगा, वॉट एवर इट इज। तो कि ये वाला एंगल 90 बन जाए, उस केस में AC की वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, टांगों का प्रोडक्ट 30 × 40/50, ये तुम्हारा लेग्स आ जाएगा, ये AC। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री वर्टेक्स से, तो AC की लंबाई 30 × 40/50 एरिया इक्वल करके आता है। कॉमन कॉर्ड पूछा है तो कॉमन कॉर्ड AB की जो लंबाई होगी वो इसका डबल हो जाएगी। तो 1200 को 50 से डिवाइड करेंगे, 24 24 दूनी 48 सेंटीमीटर इज द आंसर, बी ऑप्शन आंसर होगा बी। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे काजल 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 30 40 50 भी ट्रिपलेट ही होगा। ट्रिपलेट मतलब 50 के सामने 90 है। दूसरा केस बनेगा ये वाला, ये देखिए
ये बनाइए, ये हो गया तुम्हारा सेकंड टाइप। सेकंड, तीन ही केस बनेंगे सेकंड टाइप। इसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा। वेरी गुड विशंत। एक्स मान के, नो नो नो, नॉट एक्स। सुनिए, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई 10 और 17 हैं, एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी 21 है। तो दो सर्कल हो गए कुछ इस तरीके से, ये जो है एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी पे। उनकी जो है ये सेंटर हो गया ये O1 और ये हो गया तुम्हारा O2। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है 10 है, इसकी रेडियस जो है 17 है, और ये जो सेंटर के बीच की दूरी है ये आपकी 21 है, 21, और ये 90 डिग्री है। ठीक है भाई, और ये सपोज यहां सी पे काट रहा है, जो AC है वही BC है। तो ये तो 90 डिग्री नहीं बना, अब कैसे करेंगे, मुझे AC निकालना है। अगर मैं AC निकाल लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम करते हैं एरिया को इक्वेट। अरे यार, यार सब कुछ चल रहा है मेरे भाई। एरिया को इक्वेट करते, अगर मैं इसे ट्राइंगल ABC O1 O2 एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लूं, ये ट्राइंगल है क्या, ये ट्राइंगल है 10 17 21। हालांकि इसका एरिया 84 होता है। दो ट्राइंगल याद करना, 13 14 15, एरिया 84। 10 17 21, एरिया 84, इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। क्या आ गया इसका, 10 17 27 और 21 48, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर 24। तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कितना जाएगा, डेल्टा बराबर √S 24, 24 माइनस 17 7, 24 माइनस 21 3, 24 माइनस 10 14। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से 7 बार आ गया, 2 3 6, 24, 144 का 12 आ गया 84। तो ये आ गया इसका एरिया 84। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लो, बड़ा ही आसान है निकालना, 84 आ गया एरिया। 84 84 अगर एरिया आ गया तो बच्चा बच्चा जानता है कि मुझे तो AC चाहिए, AC परपेंडिकुलर है इस पे O1 O2 पे। अगर मैं O1 O2 यानी कि 21 को बेस मानता हूं, 1/2 21, तो यहां से AC की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, 8। अगर AC ये 8 आ गया तो BC भी 8 और कॉमन कॉर्ड 16। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरी बात, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, ओके। देखिए सबको समझ में आया। अगर मेरे ऑप्शन इंटीजर में हैं, अगर मेरे ऑप्शन इंटीजर में हैं, देखिए आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है 10 17 21। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है 10 17 21। ऑप्शन इंटीजर में है, मतलब ये होता है हीरोनियन ट्रायंगल। हीरोनियन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी इंटीजर हो और उसका एरिया भी इंटीजर हो। और हीरोनियन ट्रायंगल हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल के मिलाने से बनता है। हीरोनियन ट्रायंगल हमेशा दो राइट एंगल के मिलाने से बनता है। ये 17 10 है, तो लार्जेस्ट साइड को छोड़ दो। 17 को देख के दिमाग में घंटी बजती है यार, 8 15 17, 8 15 17। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं यार ये 17 दिख रहा है, कहीं यहां 8 15 17 तो नहीं सेट कर दिए, 15 तो होगा नहीं, 8 कहीं तुम्हारा 15 तो नहीं सेट कर दिए, 8 15 17 और तो मुझे दिखता नहीं। अभी 8 है 10 है तो कितना हो गया, ये तुम्हारा 6 आ गया, 6 होना चाहिए ना। और देखो 15 + 6 21, वरे सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये जो डिस्टेंस थी ये ऑटोमेटिकली 8 सेंटीमीटर दी हुई थी, 8 थी ये, और 8 का डबल 16, आंसर मार्क कर देते 16। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा।
चलो, ओ ए टेंजेंट पेंजेंट नहीं है कि यहां पे टेंजेंट मान लो, दिस इज नॉट टेंजेंट पेंजेंट, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सवाल है 9। ये सवाल 2019 प्री का पूछा हुआ है, इसलिए मैंने डाल दिया कि यहां पे डाटा रूट पुट में दे रखा है, तो यहां वो वाली ट्रिक काम नहीं करेगी जो अभी बताया मैंने। दूसरा मेथड रुपेंद्र, एरिया को इक्वल करके। बनाइए, दो सर्कल है जिनकी रेडियस 7 और 5 है, एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी 10 है, कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई बताइए। ऐसा सवाल प्री में 2-3 शिफ्टों में आया, मेंस में एक शिफ्ट में पक्का 100% ऐसा सवाल आएगा, इसलिए मैंने लिया है। आप ये बताइए कि दो सर्कल है, इस तरीके से हो गया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे ए पे, ये बी पे, 4 रेडियस है 5 और 7, ये हो गया तुम्हारा O1, ये 5 हो गया नॉट टेंजेंट, और ये हो गया तुम्हारा O2, ये 7 हो गया। ठीक है मेरे भाई, और सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी? सेंटर के बीच की दूरी आपको दी हुई है यहां पे 10। तो आपसे पूछा है ए बी, तो यहां से जब ये ये डाल कॉमन कॉर्ड को मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा ये सी। तो आप जानते हैं कि जो लेंथ AC की है वही लेंथ मेरे भैया BC की है। ठीक है बेटा, तो आप ये निकाल लो, इसे OA1 O2 का एरिया निकाल लो ना, एरिया निकाल लेंगे इसका। 7 5 12 10 22, 22 का आधा सेमी पेरीमीटर 11, सेमी पेरीमीटर 11 आ रहा है, तो 74 वाले तो आंसर होंगे नहीं, आंसर में 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आंसर बी ऑप्शन है। तो ऐसे भी सवाल सॉल्व होते हैं, बात समझ में आई ना? 11 के मल्टीपल में आएगा ना रूट, तो एरिया आ जाएगा इसका डेल्टा बराबर अंडर रूट एस 11, 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 7 4, 4 का अंडर रूट आएगा 2 रूट 66। तो ये एरिया आ गया 2 रूट 66 इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 10, और ये निकाल लेंगे यहां से AC, 2 पंजे 10, तो AC आ जाएगा 2 रूट 66/5। ठीक है, कॉमन कॉर्ड इसका डबल होगा AC का, तो 4 रूट 66/5, 4 रूट 66/5। बिल्कुल मनदीप x मान के भी हो जाएगा, ये x मान लो, ये 10 माइनस x मान लो, पाइथागोरस लगा दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, x मान के भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने सवाल करा दिया आपको कॉमन कॉर्ड वाले। तीसरा केस क्या बनता है जो सरल है? तीसरा केस बनता है सरल। वेरी गुड अविनाश। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दो सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, जिनकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, या ऐसे भी नहीं देगा, दो सर्कल हैं एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं, प्रत्येक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई बताइए, कॉमन कॉर्ड की लंबाई बताइए। हाँ सुधांशु, ये हीरो, ये वैसा ट्रायंगल नहीं था सुधांशु। वेरी गुड मुकेश। निर्मल 4√3 आ जाएगा ना। मयंक, अगर सेमी पेरीमीटर 11 आ रहा है तो एरिया में 11 आएगा। आंसर जो भी होगा उसमें अंडर रूट के अंदर 11 आना चाहिए। 74 का 11 से कोई लेना देना नहीं है, हटाओ। और ट्वाइस होगा, ट्वाइस 2 के मल्टीपल में आती है कॉमन कॉर्ड हमेशा, तो हटा दीजिए 2 को, मतलब 2 के मल्टीपल नहीं, उसको हटा दो। अगर दो सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर एक दूसरे के सेंटर से पास करते तो कॉमन कॉर्ड होती है R√3, मतलब 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सर्कल हैं जिनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई 24 है, सर्कल्स की रेडियस 20 और 37 है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। ये देखिए, ये हो गया यहां से ए बी, ओके, 20 और 37 दे रखी हैं रेडियस, जैसे तुम्हारा O1 हो गया, और भाई यहां पे तुम्हारा हो गया O2, ठीक है ना। कॉमन कॉर्ड दे रखी है 24, और यहां पे इसको मिला है मैंने 90 डिग्री, तो ये 20 है, ये 37 है, कॉमन कॉर्ड हो गया तुम्हारा 24। तो आप जानते हैं अगर कॉमन कॉर्ड 24 है
तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आधा। सेंटर के बीच की दूरी तो 20, 12 कितना हो जाएगा, 16। अरे 3 4 5 का 4 गुना, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, और 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, 35 हो जाएगा। तो सेंटर के बीच की दूरी 16 प्लस 35 51 सेंटीमीटर आ जाएगी, ए ऑप्शन। तो सवाल ऐसा भी बनेगा पेपर में 51, है ना। तो पेपर में ऐसा नहीं सारे कठिन आएंगे, सारे आसान ही आएंगे, हर टाइप का वैरायटी है। चलो एक और सवाल ले रहे हैं, ये रहा, ये इसको करो जरा। वेरी गुड मनदीप। डी ऑप्शन, दो सर्कल है जिनकी रेडियस 15 और 12 है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 18 है, डिस्टेंस बताइए। तो 15, 18 का आधा 9, तो 15 9 12 आएगा। 12 मतलब ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है ना। और 12 9 यानी कि 144 माइनस 81, 144 माइनस 81 मतलब 63 का अंडर 3√7, ये आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, कर लेंगे। मुझे इस साल को करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछला था वैसे ही है। ट्रिपलेट लगेगा है भी, एक में ट्रिपलेट लग जाएगा, एक में पाइथागोरस लग जाएगी, कोई डाउट, कर लेंगे सभी। चलो ठीक, नेक्स्ट ये बनाइए। ये थोड़ा बता तो दिया गौरव, केस 3 वर्बली, वेरी गुड विशांत। ये बनाइए, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बनाइए। ए या डी? यस, बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ही बनाया है, बढ़िया सवाल पेपर में बन सकता है। डाटा यही रखा जाएगा, वो कि बहुत लिमिटेड डाटा इसमें यूज होगा। अगर सवाल आएगा तो इसी डाटा पे आएगा। सुनो, एक तंग और पतली स्ट्रिंग को दो निश्चित पहियों के चारों लपेटे जाता है, जिनकी त्रिज्याएं 9 और 2 है। पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। स्ट्रिंग की लंबाई, देखिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं यहां पे ये यूज करता हूं कि ऐसे दो पहिए हैं, देखो मैं यूज करूंगा टेक्नोलॉजी, है ना। समझ में आया? चलो यहां तक कोई डाउट किसी को? सभी को समझ आ रहा है? वेरी गुड। ना अब देखो, पटार लपेट दी ऐसे, तुमने वो देखा गांवों में? गांवों में काटने की मशीन होती है, चारा काटने की मशीन, उस पे ऐसे दो ही ऐसे पटार लपेटी होती है। इसमें भी टेक्नोलॉजी लगा लेनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से बोलो, फील आनी चाहिए पूरी, समझ में आए ना? कोई दिक्कत है? अबे बोलो, चलो। सरम प्रकाल यूज करेंगे, वेरी गुड सूरज। हाँ किशन, बिल्कुल। यहां तो मुझे नहीं लगता किसी मेरे भाई को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी हो रही होगी ना। अब देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया था कि दो सर्कल है जिनकी रेडियस 9 और 2 है। तो ये देखो, इस सर्कल का सेंटर है O1, इसकी रेडियस होगी ये तुम्हारी 9 सेंटीमीटर।
अब यहां पे देखिए कि सर्कल का सेंटर है ये तुम्हारा O2, इसकी रेडियस होगी तुम्हारी 2 सेंटीमीटर। तो हमने इसको यहां से मिला दिया सेंटर्स को, और सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी 14 सेंटीमीटर। अब ये जो पटार जो लपेटे इसकी लंबाई बताइए क्या होगी। ठीक है, जो ये जो लपेटा इसकी लंबाई बताइए क्या होगी। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है भाई, और ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है। बताइए, करो। अच्छा अंकित, आप ये जानते कि अगर ये 9 है, ये 2 है, तो ये तुम्हारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसकी लंबाई √d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए ये तो आप निकाल लोगे, d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, डाटा जो सेट किया मैं उसी के अकॉर्डिंग बताता हूं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो मुझे मिल जाएगा, मुझे प्रॉब्लम है ये लेंथ निकालने में, ये जो है ये लेंथ निकालने में। ये तो इस एंगल से निकलेगा, जब तक आपको ये एंगल नहीं पता चलेगा ना सॉल्व नहीं होगा। जब तक आपको ये वाला एंगल नहीं पता चलेगा ना सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। ओके, आपको पता है कि अगर ये जो है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे अगर ये थीटा एंगल बनना है, सर्कल की रेडियस r है, तो आप जानते हैं कि ये जो आर्क की लंबाई जो निकालनी है इसके लिए क्या है, 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मतलब हमको अगर ये आर्क निकालना है, ये वाला आर्क अगर निकालना है, तो ये सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, बिल्कुल सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। तो सेंट्रल एंगल निकालना ही टारगेट है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बेसिक बता भी देता हूं कि कैसे निकालेंगे सेंट्रल एंगल। और मैंने जब आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालना सिखाया तो बताया भी था डेरिवेशन कि आप यहां से पैरेलल लाइन खींचते हो, आप यहां से पैरेलल लाइन खींचते हो, ये पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल लाइन खींचने का क्या मतलब है, अगर ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, अगर ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, अगर ये 2 है तो आप जानते कि ये भी 2 ही होगा, ये भी 2 ही होगा। तो आप हमें एक बात बताइए, सर्कल की रेडियस पूरी 9 थी, ये 2 है, तो कितना बचा, ये 7 सेंटीमीटर बचा, ये 7 सेंटीमीटर बचा, 7 सेंटीमीटर है ना। और सभी भैया जानते कि एक ही ट्राइंगल ऐसा होता है 30 60 90 ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का यूज इतना महत्वपूर्ण है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, यही जानते सभी मेरे भाई, सभी मेरे भाई। आपको दिख रहा है 90 दिख रहा है, आपको दिख रहा है 90, ये 7 ये 14, 7 ये 14, मतलब ये 1 है ये 2 है, डबल दिख रहा है ना, 90 के सामने 2 है ये 1 है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का रहा होगा, 30 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का रहा होगा, 60 डिग्री का है भाई। 30 डिग्री के सामने 1, 90 के सामने 2, 60 के सामने कितना होता है, 60 के सामने बोलो 7 √3 होता है, 7 √3 यानी कि 7 √3 है, ये भी 7 √3 है। ठीक है, बोले यहां तक कोई डाउट है। 7 √3 14 √3 आया। देखिए 14 √3 आया है, 14 √3, तो आंसर में 14 √3 आना चाहिए था। 10 √3 है, 12 √2 है, यहां 14 √3 है, यहां 14 √3 है, तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। नहीं, वो इजी वाला क्वेश्चन है, समझ में आया ना, यहां तक सभी को समझ में आया। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे भाई, 30 के सामने 7, 60 के सामने 7 √3, 7 √3, 14 √3, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ गई, फॉर्मूले से भी आ जाएगा। वेरी गुड एनी, वेरी गुड मेरे भाई। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, रस्तों की समझ में आया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अरे भैया दोनों बिल्कुल है करस्पॉन्डिंग एंगल 60, तो ये 60 60 120, तो ये एंगल कितने का होगा, 240 डिग्री। ये 120, तो ये एंगल भी कितना होगा, 120 डिग्री। सवाल खत्म। आप बताइए सर्कल की रेडियस 9 है, तो चाप की लंबाई कितनी आएगी, ये चाप आ जाएगा 2 पाई r इंटू 240/360 यानी कि 2/3 प्लस ये तुम्हारा कितना है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी इसकी 2, और ये तुम्हारा आर्क, इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी सेंट्रल एंगल है 120 यानी कि 2 पाई r 120/360 यानी कि 1/3, तो 9 दूनी 36 पाई और 4 पाई 40 पाई/3, तो 40 पाई/3, तो ये दोनों चाप आ गए और प्लस 14 √3 आ गई टेंजेंट।
है ना आसान। टू पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री एंगल 100। अरे अरे करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल है, दिख रहा है कि नहीं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, 60 60 120 करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल क्यों नहीं ले सकते, वो मैं थोड़ा लैंग्वेज में उतनी अच्छे से नहीं लिख पाया, मेरी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है, मतलब सवाल बनाने का पर्पज मेरा यही था, ठीक है ना। समझ में आया, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मैंने तो ऑप्शन भी बहुत बढ़िया सेट करे हैं। अगर पेपर में सवाल आया तो इतनी तरकीब नहीं लगाएगा, यहां पे 14√3 देखते ही आप इतना भी दिमाग नहीं लगाता, बिल्कुल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत है, सभी को समझ आया। सवाल में कुछ है नहीं। अगर पेपर में सवाल आया तो 30 60 90 डिग्री के एंगल पे ही सवाल आएगा, 30 60 90 के ही, ठीक है। इसके अलावा तो 90 45 45 पे नहीं होगा। समझ में आया मेरे भाई। और सवाल तो बहुत सरल है, बस आपको यहां से एक टेंजेंट ही तो ड्रॉ करनी है। 7 14 1:2 का रेशो 30 60 90 बन गया। 30 के सामने 7 है, 7√3 7√3 है, 60 60 240 आ गया, 120 आ गया। अब है क्या इसमें, बहुत ही इजी सवाल है, हाथ से ज्यादा इजी, ठीक है। प्री लेवल का सवाल था ये। आगे चलते, सवाल नंबर 13, ये करिए। केशव कह रहे हैं सर ये 30 सेकंड में कैसे होगा, हर सवाल थोड़ा ना 30 सेकंड में होगा, कोई सवाल 1 मिनट में भी होगा, है भाई। अब मैंने आपको 30 सेकंड वाला सवाल कराया ना, एक मिनट वाला भी करो साथ साथ में, ठीक है भाई। वेरी गुड बंसल। नहीं, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री रूपक, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऑप्शन सी, सोच समझ के करिए। ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेट पी एंड क्यू बी two points on the circle so that the length of PB is 6 centimeter and the length of AP is twice that of AQ. Then the length in centimeter of QB is nearest to. तो मैं आपके सामने एक सर्कल बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। क्या बोला, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, तो ए बी जो है डायमीटर हो गया, दिस इज डायमीटर, रेडियस है इसकी 5, सेंटर यहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट पी एंड क्यू बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सो दैट लेंथ ऑफ पी बी 6, तो पी बी 6 दिया है, एक सेकंड लिख लेते हैं। तो ये तुम्हारी रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा। पी एक पॉइंट है कि पी बी तुम्हारा 6 है तो पी बी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी 10 6 सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होता है, 90 डिग्री है तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, 10 6 8, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या दिया है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, अच्छा क्यू भी लेना है। लेंथ ऑफ एपी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यू, एपी की लंबाई ए क्यू का दुगना है। अब एपी तो 8 आ गया, मतलब ए क्यू 4 होगा, तो क्यू पॉइंट कहीं यहां पे होगा, ए क्यू आ जाएगा 4, तो ये ए क्यू जो है ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्यू बी की लंबाई, क्यू बी ये पूछा क्यू बी, ये भी 90 डिग्री होगा सेमी सर्कल में, तो बेवकूफ बना दिया एग्जामिनर ने। ये 10 है ये 4 है, क्यू बी पूछा है, कौन से पेपर का था सवाल है, क्यू बी।
तो क्यूबिक की लंबाई पाइथागोरस से निकल जाएगी 100 माइनस 16 √84 √84 सेंटीमीटर। 84 9 से बड़ा आंसर आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। 9.3 नहीं जाएगा, 9.1 ही होना चाहिए। बोलिए, ठीक है ना? क्लियर भाई? क्यों दूसरी साइड नहीं ले सकते? अगर आप क्यों इधर लोगे तो इतना लंबा ए क्यों, तो ये तो तुम्हारा बड़ा हो जाएगा ना। अगर मुझे 8 से छोटा लेना है तो इधर ही लेना होगा ना, ये माइनर आर्क में। बबीता 9.3 जो है उसका स्क्वायर तो 84 के 9. जैसे 9.3, अगर 9.3 का स्क्वायर निकालो, जैसे मैं 93 का स्क्वायर निकालता हूं, 100 से कितना कम है? 7 का स्क्वायर 49 है 20, और 93 माइनस 7 86, 8649, तो 86.49 है। तो 93 का स्क्वायर 9.3 का स्क्वायर 86.49 होगा। अपने को तो क्या चाहिए? 84 ही चाहिए ना, तो 9.3 नहीं लेंगे। स्क्वायर पे स्क्वायर निकालना जानते हो ना? ठीक है, किसी भी साइड नहीं ले सकते मनदीप। ए क्यू कैसे लिया? अरे भैया एपी की लंबाई 8 है, ए क्यू 4 लेना है। आप ये बताओ कि अगर 8 लेंथ ऐसे बने तो क्या 4 लेंथ ऐसे बनेगी? 4 लेंथ तो इधर ही बनेगी छोटी सी। और उससे मतलब क्या है? इधर देखते हैं। सवाल नहीं करने दे रहे तुम मुझे, हैं? टॉर्चर करूंगा मैं। सवाल नंबर करिए 14 है, फटाफट। बढ़िया सुंदर सवाल है ये वाला, तो याद है मुझे। बना लो भैया, बना लो, नीचे बना लो। In a circle of radius 11 centimeter, CD is a diameter and AB is a chord of length 20.5. AB and CD intersect at point inside the circle. C has length 7. Then find the difference of length of B and AE. वाह! तो सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूं एक सर्कल इस तरीके से। रेडियस है इसकी 11, ठीक है। रेडियस 11 सेंटीमीटर, सीडी इसका डायमीटर है, एंड ए बी जे कॉर्ड सच दैट लेंथ 20.5। तो ये तुम्हारा इसका डायमीटर बना दिया पहले मैंने सीडी, तो रेडियस 11, डायमीटर हो गया 22। एक कॉर्ड है ए बी और सीडी एक दूसरे को ई पे काट रहे हैं, तो ये देखो तुम्हारी कॉर्ड हो गई ए बी, ठीक है ना। और ये तुम्हारा सेंटर हो गया, यहां पे कहीं पे होगा ओ, और ये तुम्हारा ई पे काट रही हो गया पॉइंट ई, ठीक है ना। अच्छा, सी की लेंथ 7 दी है, ओके। तो सीई की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी है, 7, तो ये तुम्हारा 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये डायमीटर 22 है, 7 15 22 होता है। अच्छा, आगे ए बी की कॉर्ड जो है, ए बी की जो लंबाई है 20.5 है, ए बी की जो लंबाई है 20.5 है, मतलब ए प्लस ई बी जो है वो कितना है? वो 20.5 सेंटीमीटर है, 20.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है ए और बी की लंबाई का डिफरेंस करिए, कौन करेगा? सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, सीडी, यदि ए बी और सीडी, हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ, हिंदी को हटाओ, यहां फोकस करो। एक्स मान लो, अगर ये 7 15 है, तो आप जानते हैं कि कॉर्ड, मैंने बताया जब भी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगी, ए गुणा बी बराबर सी गुणा डी, तो आप जानते कि यहां से ए इंटू बी कितना आ जाएगा? ए इंटू बी कितना आ जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 15 7 105। तो आप 7 गुणा 15 105। तो आप मुझे बताओ, एक्सपेक्स मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल सोचा करो। ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट तो 105 हो लेकिन सम 20.5 हो, ऐसी दो संख्या जिनका प्रोडक्ट तो 105 आए लेकिन सम 20.5 आए, तो हर कोई जानता है कि 10 और 10.5 ही होता है। 10 और 10.5, प्रोडक्ट 105 आएगा, सम आएगा 20.5, यानी कि डिफरेंस आएगा 0.5। आंसर
ठीक है ना। अगर नहीं कर पा रहे तो x मान के फिर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर यहां से क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, विनय ने कर लिया क्वाड्रेटिक से ही, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अरे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं तुम्हें? अबे इतने बढ़िया बढ़िया मैं तुम्हें सवाल करा रहा हूं, खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। करो जरा सवाल नंबर 15। वेरी गुड, हिट एंड ट्रायल लगाना 10 और 10.5। अरे आकाश, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड काटेंगी पी पॉइंट पे, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी, याद नहीं आपको? इतना मजा आ रहा है अब तो नींद भी नहीं आती, आने भी नहीं दूंगा, इंजेक्शन लगा दूंगा नींद आई तो। ये करिए, ये प्री का सवाल है 2019 प्री का, इसी पैटर्न पे इस लगा मुझे, इसलिए मैंने डाल दिया यहां पे। ठीक है, मैं आपको हर वैरायटी कवर कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम भी, प्रीवियस ईयर भी, नए सवाल भी। अच्छा मयंक, कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को काटते हैं ई पे, कॉर्ड ए बी और सी डी एक दूसरे को काटते हैं ई पे, ए बी सी डी, और दिस पॉइंट हो गया ई, कोई दिक्कत नहीं। ए आपको दिया है 12, बीई आपको दिया है 20.5, सीई दिया है 3DE, सीई दिया है 3DE, मतलब अगर DE x है तो CE जो है 3x है। तो आपसे पूछा है CE की लंबाई पूछी है, कैसे करेंगे? 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर बराबर 12 इंटू 20.5 है। ये BE 20.5 तो यार हो ही नहीं सकता। दो कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को काटते हैं E पे, यदि AE 12 है, BE 20.5 है, CE जो है DE का 3 गुना है, तो CE की लंबाई बताइए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए, अगर ये x इंटू 3x तो 12 का मतलब 6 और 20.5 का डबल तो 41 हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? है भाई? एप्रोक्स, एप्रोक्स कैसे आ जाएगा? 12 गुणा 20.5 x इंटू 3x, एप्रोक्स नहीं आना चाहिए यार, एग्जैक्ट आना चाहिए। सवाल में ना कुछ गड़बड़ है भाई, टाइपिंग में, फिर भी तुम लोग सही आंसर बता दे रहे हो, एप्रोक्स से भी नहीं आ रहा। 20.25, 20.25 है क्या? तभी तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आ जाएगा 20.5, ये तो बनेगा ही नहीं। ये 12 है, ये 20.25 करो भाई, से सही कह रहा है शायद बालक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 20.25। अभी सवाल तो रटते तो नहीं हो, डाटा गलत है फिर भी सही बता दे रहे हो। 20.25 करो इसे, मतलब ऑप्शन जो है एग्जैक्ट दे रखे हैं, अप्रोक्स आंसर क्यों लेंगे हम लोग? 20.25 करो, 20.25, सब लोग 27 बता रहे हैं, 20.25। अगर ए 12 है, देखो 20.25 है, तो मैंने यहां से इनकी मल्टीप्लाई करनी, तो यहां पे 3 अलग निकाल लो, 4 छोड़ दो, 4 इंटू 20.25 81 आ गया, 3 से 3 कट गया, एक्स आ गया 9, एक्स आ गया 9, 9 27 आ गया, सी, ये है सही सॉल्यूशन। ठीक है, एसएससी के योद्धा हैं, वेरी गुड। सबको समझ आ गया? तो आसान से सवाल था। अगला लेते हैं, 16 नंबर। यस, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल ताजा ताजा बनाया था ये वाला सवाल मैंने, मार्केट में बनाइए। बनाइए। अच्छा तबस्सुम, देखिए दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी की, सर्कल की, उनको आगे बढ़ाया जाता है पॉइंट पी तक, जो सर्कल के बाहर पॉइंट पी पे मिलने।
ए बी 10 है, बी पी 8 है, सी डी 7 है और एंगल एपीसी 60 डिग्री है, तो सर्कल का एरिया बताइए। 27 इसलिए बता रहे, उस डाटा से 82 आ रहा था, 82 का 81 खुद से मान लिया। व्रत होता है कि व्रत, मुकेश कुछ भी हो। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। बालक भी मजे ले रहे हैं अपने, और क्या करें बेचारे। जैसे मैंने आपके सामने एक ये बनाया सर्कल। बहुत बढ़िया बालक हो यार तुम, आई लव यू भाई। एंगल की क्या जरूरत है, लो राजीव भाई को एंगल चाहिए ही नहीं, बिना एंगल के कर लेंगे आंसर। सर जान ही मांग लेते, एरिया कैसे बताएं। अच्छा देखिए, दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को पी पे काटते, तो एक कॉर्ड हो गया इस तरीके से ए बी, दूसरी कॉर्ड हो गया इस तरीके से सी डी। तो जैसे हो गया तुम्हारा ए बी और भाई ये हो गया सी डी इसी ऑर्डर में ना, हाँ, एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं ये पी पे, ठीक है भाई। ओके ओके, ए बी दिया है 10, बीपी दिया है 8, तो ए बी की लेंथ 10 है, बीपी की लेंथ है 8, सी डी दिया है आपको 7, सी डी आपको दिया है 7, और ये एंगल एपीसी ये 60 डिग्री है। सर्कल का एरिया पूछा, एरिया के मतलब सर्कल की रेडियस को निकालना है, बताओ। बोलो बोलो, सबसे पहले तो बताओ यहां पे सीकेंट थ्योरम लगेगी, पीबी गुणा पीए बराबर पीडी गुणा पीसी, 8 गुणा 18 144 बराबर पीडी इंटू पीडी प्लस 7। आप ये बताओ पीडी की लेंथ कितनी आएगी। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है, 8 इंटू 18 बराबर 9 इंटू 16। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर की बुद्धि इससे ऊपर नहीं जाती। 8 18 9 16, 18 8 144, 16 9 144, अदरवाइज इसको एक्स मान के वापस क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, वो मत बनाइए। तो पीडी की जो लेंथ है वो 9 आएगी, 9 एक्स मान के वो करना पड़ेगा, मत करो। 8 इंटू 18 9 इंटू 16, 16 9 144, 18 8 144 कर लेंगे। सर्कल की रेडियस निकालनी, अब करें क्या, रेडियस 60 डिग्री दिख रहा है, तो पहले 60 डिग्री को कंप्लीट करो। अगर मैं यहां से बी से सी को मिला देता हूं, अगर हमने यहां से बी से सी को मिला दिया, ठीक है ना, तो आप ये जानते कि अगर आप बी से सी को मिला देंगे तो इस तरीके से ट्राइंगल बन गया, जिसके साइड 8 है, ये 16 है, 60 डिग्री है। 9 आएगी, हिट एंड ट्रायल, वेरी गुड, हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट। आप मुझे एक बात बताइए, आपके सामने एक ट्राइंगल बना है इस तरीके से, आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल बना है, ये वाला ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल का नाम क्या है, सी बी पी, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये साइड 8 है, ये साइड 16 है। तो ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता है, ये होता है 30 60 90 ट्राइंगल में। ये किस में होता है, 30 60 90 ट्राइंगल में। भैया 8 16 1:2 का रेशियो, मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा। 30 के सामने 8 और 90 के सामने 16, 30 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट, और ये तुम्हारा 60 डिग्री तो दिया ही हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल 30 60 90 में ही ऐसा होता है, ये बात ध्यान। अरे यार 1:2 का रेशियो और एक एंगल 60 डिग्री, दैट मींस दिस इज ए 30 60 90 ट्राइंगल। 30 के सामने होता है 1 यूनिट, 90 के सामने होता है 2 यूनिट, और ये 60 डिग्री दे रखा है बीच का एंगल। तो आप ये बताइए, अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने लेंथ कितनी आ जाएगी, 8√3 आ जाएगी ना। तो यानी कि जो BC है 8√3 आ जाएगी, और ये जो एंगल है 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। बोलो कोई डाउट है, 90 समझ में आया। हाँ 8 16 साइन 60 है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। कोसाइन रूल से किया था, नहीं विशांत कोसाइन रूल नहीं लगाना, ये इसीलिए तो मैंने समझाया 30 60 90, 30 60 90 इज द बेहतरीन कंसेप्ट। सवाल सॉल्व तो हो गया। 60 डिग्री दे रखा है, 8 16, एक एंगल 60 है, 1:2 का रेशियो, मतलब 30 60 90 में बात चल रही है। अगर ये 90, देखो सर्कल में
अगर सर्कल में कहीं भी तुम्हें एंगल 90 डिग्री दिखता है, 90 डिग्री दिखता है, इसका मतलब ये समझ लेना कि ये तुम्हारा जो है डायमीटर है, ये डायमीटर है। क्योंकि सेमी सर्कल में ही तुम्हारा 90 डिग्री बनता है। आप ये देखो, ये तुम्हारा सर्कल है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर मैं AC को मिलाऊं तो AC जो होना चाहिए इस सर्कल का डायमीटर होगा, व्यास होगा। सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री, मतलब AC सर्कल का डायमीटर है, व्यास है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। पाइथागोरस लगाओ, 10 का लिख दो, 2 पंजे 10, 8√3 को 2 इंटू 4√3, तो पाइथागोरस से 2 तो आएगा ही आएगा, 25 प्लस 48, 2√73, 2√73 सेंटीमीटर आएगा डायमीटर पाइथागोरस से। डायमीटर इतना है तो रेडियस है √73। रेडियस भी पूछी जा सकती थी। एरिया हो जाएगा πr², 73 पाई, 73 पाई। वेरी गुड मनदीप। बिल्कुल कराएंगे तब उसमें साइन रूल को, साइन रूल पे भी खूब सारे सवाल कराएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको समझ में आया होगा। ये आगे चल रहे हैं, 16 नंबर सवाल कर लिया अपन ने, हम लोग 17 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। करिए अभी इसको देख के तुम थोड़ा सा डर जाओगे, पहले मैं आसान सवाल करा दे रहा हूं, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले कर लो एक आसान, फिर उसके बाद मैं तुम्हें 17 कराता हूं। यस यस मुकेश। अच्छा बोलो, ये है क्वेश्चन आपके सामने। सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं। आपसे पूछा क्या, PS का मान पूछा है। आपसे पूछा क्या, PS की वैल्यू आपसे पूछी गई है। करिए अब, ठीक है ना। PS पूछा गया है। देखिए यहां पे आपको दिया गया PQR 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिया गया है। आपको दिया एंगल PRQ 45, PRQ ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया है। RS 7, तो RS आपको 7 दिया हुआ है, 7। सरल सवाल है ये। QT आपको 8√2 दिया हुआ है, ये आपको 8√2 दिया हुआ है। आपसे पूछा है PS, पूछा है ना, PS ये पूछा है, बताइए। करिए। फुल पत्ती टाइप जो सवाल है वो मेंसुरेशन में होगा धीरज। अगर ये 90 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, समझ लेना। अगर ये 90 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, जानते हैं। देखो ये बनाइए, तुम यहां से SCT को मिला दीजिए, ये बनेगा तुम्हारा क्या बनेगा, क्या साइक्लिक बन गया, साइक्लिक बन गया बेटा, साइक्लिक PSTQ इज साइक्लिक, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। बोलो बना कि नहीं साइक्लिक। अब ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर 45 होगा। है भाई, बात समझ में आ रही है। अगर 45 के सामने 7 है तो 90 के सामने कितना होगा, 7√2 सेंटीमीटर। छोटू ट्रायंगल बन गया ना, 45 45 90, 45 45 90। अगर 45 डिग्री के सामने 7 है तो 90 के सामने 7√2, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया, 8 7 15√2 सेंटीमीटर हो गया, 15√2। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। अगर 45 डिग्री के सामने 15√2 है तो 90 डिग्री के सामने कितना, 15√2 का भी √2 टाइम्स, यानी कि 30 सेंटीमीटर, 30 आ गया। अगर ये PR 30 है तो PS कितना बचा, 30 - 7 23। PS निकालना, PS हो तो गया, खत्म सवाल। तो आपको ही बस ये ध्यान रखना है कि 90 45 45, ये 90 45 45,
45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा साल फिगर में ही है, खत्म, बस ऐसे मिलाए, साइक्लिक बन गया। 45 के सामने 7, 90 के सामने 7 √2, 15 √2, 30 आ गए, 7 23 आ गया, ठीक है। अच्छा है नहीं, ठीक है। आगे चलूं मैं, ये बनाइए अब। पहले सवाल पढ़ लो फिर करते हैं। वेरी गुड सुशांत। नहीं, एग्जाम में फिगर बनाया है अंकित, इस सवाल का आप नहीं बना पाओगे। तो सवाल किसी डाउट ग्रुप में था, वहां से लिया है मैंने। थोड़ा छोटा करो, क्या छोटा करें कि बड़ा करें? अब ठीक है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3 सर्कल हैविंग सेंटर ए बी सी एंड रेडियाई 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर। देखो 3 सर्कल दिए गए, रेडियस है उनकी 3, 6, 9। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर। टच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये बड़ा वाला जो है दोनों को टच कर रहा है। तीनों के सेंटर है ए बी सी, इसका सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी और बड़े वाले सर्कल का सेंटर है सी, ठीक है ना। रेडियस इन तीनों की कितनी है? 3, 6, 9 है रेडियस, ठीक है बेटा। KL is the chord to the largest circle and it touches the inner circle at D and E। KL जो है सर्कल की कॉर्ड है, KL बड़े सर्कल की, जो दोनों छोटो छोटो को D पे और E पे टच कर रही है। तो आपसे पूछा KL की लंबाई, KL ये जो कॉर्ड है ना, जीवा जो है KL की लंबाई पूछिए। मैं सवाल को कर दे रहा हूं बड़ा, बिल्कुल बेहतरीन सवाल दिखेगा आपको, बनाइए। KL इस सर्कल की रेडियस कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर, 3। ये एंगल है 90 डिग्री। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 90 डिग्री है, 9 सेंटीमीटर। ये C है, ठीक है। तो यहां से भी अगर मैं ये परपेंडिकुलर ये डालता हूं, क्या जरूरत है अभी? ये बताइए, 3 है और 9 है, बताइए। आपसे पूछा KL की लंबाई, KL की लंबाई बोलिए। नहीं, बहुत सारा है। अभी आपको कहोगे कि सर बस इतना ही था। ये 3 और ये 9 ये दोनों पैरेलल हैं, ये 3 और 9 ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां C से एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डालता हूं, ये भी 90 डिग्री जाएगा यहां पे। सपोज ये पॉइंट होगा तुम्हारा F, ये भी तो पैरेलल होगा, ये भी तो पैरेलल होगा, ये भी तो पैरेलल होगा, तीनों लाइन। अरे सेम लाइन पे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तीनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे बता पाएंगे CF की लंबाई क्या होगी? कितने बच्चे बता पाएंगे CF की लंबाई क्या होगी? कितने बच्चे बता पाएंगे CF की लंबाई क्या होगी? पहले बताओ। सॉरी, सेकंड सर्कल की रेडियस 6 है, सेकंड सर्कल की रेडियस 6 दी हुई है, हाँ ठीक है। CF की लंबाई क्या होगी? कितने बच्चे बता पाएंगे? बोलो। आप ये बताइए कि ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? ये 3 है। इस सर्कल की रेडियस ये 9 है। भैया बड़े सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 9 है, तो ये कितना बचेगा? तुम्हारा 6 सेंटीमीटर बचेगा, 6 सेंटीमीटर। आप ये बताइए, यहां इस सर्कल की रेडियस 9 है, इसकी 6 है, तो ये कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस 9 थी, इसकी 6 थी, तो कितना बचा? 3। अब करिए, 3√2 नहीं, मुझे ये लेंथ चाहिए C। पेपर में इतना भी पूछा जा सकता है, C कैसे करेंगे? 3 + 6, अच्छा ऐसे कैसे? देखो मैं आप बताता हूं। कितने बच्चे एक बात ये जानते हैं कि जैसे मैं आपके सामने अगर एक, हालांकि सिमिलैरिटी से भी निकाल सकते, पर सिमिलैरिटी के चक्कर में नहीं मैं आपको फंसाना चाहता। जैसे मैं आपके सामने एक ट्रिपेजियम बना दूं ABCD,
मैंने आपके सामने ट्रेपेजियम बना दिया ABCD, ये साइड A है, ये साइड B है, और मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से पैरेलल MN, या लाइन ड्रॉ करता हूं एक पैरेलल MN है भाई। ये लेंथ तुम्हारी स्मॉल a है, ये लेंथ तुम्हारी स्मॉल b है। अगर ये रेशियो जो है सपोज तुम्हारा MN PQ ले लेता हूं, ये ले लेता हूं मैं PQ, अगर ये रेशियो तुम्हारा x रेशियो y है, x रेशियो y, ठीक है भाई, DP से PA का रेशियो x रेशियो y है, तो ये रेशियो भी x रेशियो y आएगा थेल्स से। PQ की लंबाई निकालने का जो तरीका है, जो डायरेक्ट शॉर्टकट है, वो क्या है, A इंटू एक्स, A इंटू एक्स, A इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई प्लस B इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कितने बच्चे इस थ्योरम्स को जानते हैं? पेपर में सवाल पूछा भी गया है, एसएससी के पेपर में। नहीं, मिड पॉइंट सेगमेंट तो तब हो जाएगा सौरभ जब PQ मिड पॉइंट हो। अगर ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गए ना, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, तो इस केस में PQ की लंबाई हो जाएगी A प्लस B बटे 2। लेकिन अगर PQ मिड पॉइंट नहीं हुए, अगर PQ दोनों मिड पॉइंट हो गए, तो PQ की लंबाई A प्लस B बटा 2। लेकिन अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ, ये रेशियो अलग अलग हुआ, 1:1 का रेशियो ना होकर x रेशियो y हुआ, तो A इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरिटी से आता है, सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, यस। तो क्या आपको यहां पे सेम पिक्चर नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल सारा, दिस इज एलिगेशन, दिस इज एलिगेशन। आपको यहां पे इस तरीके से ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा, ये 3 है भाई, ये 6 है, और ये तीनों पैरेलल हैं, ट्रेपेजियम ही तो है, ये ट्रेपेजियम ही तो है। ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लंबाई होगी, अरे 3 तिया 9, 6 चिंग 36, 45 बटे 6 3 9, 5 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी? कितना टाइम लगता है इसकी लंबाई निकालने में? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कितना टाइम लगता है? 5। रेडियस फिर से बता दो, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? 9। ये डिस्टेंस तुम्हारी 9 है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं, L मान लेता हूं, तो ये तुम्हारा L 9 है, तो ये 3 है, तो ये कितना बचा? 6। ये रेडियस 9 है, ये 6 है, तो कितना बचा? 3। समझ में आया कि नहीं? अरे 3 तिया 9, 6 चिंग 36, 36 9 45 बटे 6 प्लस 3 9 45 बटे 9 5। हाँ सोनू, बोलो 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 बोलो। किसी भाई को इसमें कोई डाउट आया हो? किसी भी स्टूडेंट को? अब मैंने क्यों निकाला? आपसे क्वेश्चन में पूछा था KL की लंबाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा था KL की लंबाई, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? KL की लंबाई निकालना। अरे भैया KL नहीं निकलता कभी भी डायरेक्ट। KL होती है तुम्हारी कॉर्ड, जीवा। KL होती है तुम्हारी कॉर्ड, जीवा दे रखी है, और ये है तुम्हारा सर्कल का सेंटर C। आप, मुझे पता है, मुझे सर्कल की रेडियस दी हुई है कितनी? मुझे सर्कल की रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो जीवा को बाइसेक्ट करता, इसलिए मैंने KL तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं था। रेडियस 9 दे रखी थी, मुझे ये रेडियस इसकी 9 दे रखी थी, और ये मैंने निकाल लिया कितना? 5। तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से 81 माइनस 25 यानी कि √56। 56 ही आएगा ना? हाँ 56, √56 कितना आएगा? √56 पाइथागोरस से। समझ में? अगर ये 5 है तो इसकी ये जो रेडियस है ये 9 है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? √9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, √56। √56 का मतलब होता है 2√14, 14 चौका 56, 2√14। ये हाफ डिस्टेंस आ गई 2√14 है, तो पूरे KL कितनी आएगी? 4√14 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो मुझे सारे लोग एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये कठिन सवाल था?
कठिन नहीं, मैजिकल क्वेश्चन था। अगर पहले टाइम फर्स्ट टाइम करोगे तो लगेगा, ठीक है। एसएससी में पूरा ये सवाल ना आए, लेकिन हो सकता है कि इससे मिलता जुलता इस टाइप से कि आपको ये चीज का यूज करना पड़ जाए। तो पेपर में देखो एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं आने वाला, हो सकता है ये चीज आपको निकालनी पड़ जाए। तो आप दो दो राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाते, तो मैंने आपको एक नया कंसेप्ट दे दिया कि इस तरीके से दो दो राइट एंगल में सिमिलरिटी लगाने के बजाय आप यहां पे ट्रिपेजियम बनता है तो ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलर तो यहां पे तीनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर दिख ही रहे हैं, सिमिलरिटी तो लगती ही, ठीक है। तो ये भी सरल सवाल था, ये तो बेस्ट था ही, ये था, ये तो आसान था, ये पूछा हुआ है पेपर का, आसान क्या है, तो जो पेपर का पूछा हुआ है वो तो आना ही चाहिए। ये करते हैं सवाल नंबर 19 बनाइए। आनंद आ गया अनुराग को। ये तो आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन सवाल मेरे पास ऐसे हैं जो बिल्कुल एसएससी में जैसे सवाल पूछता है ना वैसे ही है, लेकिन अभी तक पेपर में आए नहीं है। और ये वैसा ही है, देखो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये वाला सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल सी पे टच कर रहे हैं। ए भी दिया है 8, देखो ये तुम्हारे यहां पे टच कर रहा है, यहां से कोई पॉइंट ले ले सर्कल की सरकमफेरेंस पे, तो ये दे दिया तुमको 8 और ये दे दिया तुमको डीई 15, ये डीई आपको दे दिया 15 और आपसे पूछ लिया बीडी, तो बीडी की लंबाई हो जाएगी 8 15 का ट्रिपलेट 17, 8 15 का ट्रिपलेट 17, ठीक है, 8 15 का ट्रिपलेट 17। आप जानते कि ये तुम्हारा कितना है, x है, ये तुम्हारा कितना है, y है, मैंने मान लिया। तो एक्चुअली मैंने एक्स वाई ही क्यों माना, क्योंकि आप ये देखो, ये ग्रीन सर्कल देखो, ग्रीन सर्कल, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट बी ए और पॉइंट बी से सीकेंट बी सी डी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग 8 का स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स प्लस वाई, यही आएगा। ये देखो ब्लू सर्कल को, सर्कल के बाहर से टेंजेंट है डीई, सीकेंट है छेदक रेखा डी सी बी, तो 15 स्क्वायर बराबर y इंटू एक्स प्लस वाई, तो 15 स्क्वायर बराबर y इंटू एक्स प्लस वाई। जहां टेंजेंट दिख रहा है, जहां सीकेंट दिख रहा है, लगाओ ना, दोनों को ऐड करोगे, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर, ऐड ही क्यों करोगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई ही निकालना है। तो यहां से एक्स प्लस वाई तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट में भी एक्स प्लस वाई ही बचेगा, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो सवाल कठिन नहीं है, बिल्कुल भी सरल है। रुपिंदर कुमार, इस क्वेश्चन से प्यार हो गया। अच्छा कुमार, इसे कहते हैं आसान। एक और सवाल कराऊंगा तुमको ऐसा ही आसान सा, मन तो खुश करके भेजूंगा भाई। सवाल नंबर है 20, ये बनाइए। दिख रहा है ना सभी को सवाल, बनाइए। दिए गए चित्र में ए बी टेंजेंट है, दिए गए चित्र में ए बी सर्कल की टेंजेंट है, ए सी बराबर बी सी बराबर 9,
AC बराबर BC बराबर 9 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और CD की लंबाई दी है 7, CD मतलब ये CD 7 दिया हुआ है और आपसे पूछा है AD की लंबाई पूछा। ये भी सरल है, जैसा सवाल SSC में आता बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही क्वेश्चन है। बनाइए। आपको दिया है AC बराबर BC बराबर 9, तो ये AC और ये BC, ये भी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। CD आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। पूछा है AD मतलब ये पूछा है, ये 9 है। बोलो 16 आ गया, 16 की 12। देखिए आप जानते हैं सर्कल के बाहर से टेंजेंट, सर्कल के बाहर से सीकेंट लगेगा तो टेंजेंट सीकेंट है। AB का स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16, 16 निम्मा 144 कंडूट 12 सेंटीमीटर, तो टेंजेंट AB 12 सेंटीमीटर आ गई, टेंजेंट आ गई 12। अब टेंजेंट तो आगे 12 लेकिन अपने से तो AD पूछा है ना। आप जानते कि तुम्हारा ये थीटा आइसोसेलेस है भाई। अगर टेंजेंट और रेडियस के बीच में थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, ये भी थीटा। आप ये देखें ट्रायंगल ADB को, ट्रायंगल ADB ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो कैसा है आइसोसेलेस। मतलब अगर ये 12 है तो ये भी 12 ही सेंटीमीटर होगा। क्या कठिन सवाल है? नहीं, मात्र 10 सेकंड का। बनाइए। अच्छा सुशांत, शुभम कह रहे वाह गुरुजी वाह। वाह मोदी जी वाह। अबे भाई ये थीटा दिया हुआ है, ये तुम्हारी, मैंने कितनी बार बोला टेंजेंट सीकेंट, अल्टरनेट तो लगेगा ही लगेगा, थीटा, तो ये तुम्हारा ABD आइसोसेलेस हो गया ना। नहीं प्रशांत ऐसा नहीं बेटा, जीवन, सुभाष, सतेंद्र, इसका मतलब SSC उल्लू बनाती है। अच्छा हाँ, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं स्टूडेंट की पार्टी को सपोर्ट करता हूं, बच्चा पार्टी को। आगे समझ। अब सर अपना ये ऐप भी सही करवा लो। ठीक है भाई, वाह गुरुजी वाह, चमत्कार पे चमत्कार। वेद भाई खुश हो तुम? प्रशांत भाई गुस्सा ना हो, तुम भी मेरे फेवरेट हो, सबसे फेवरेट तुम ही हो। चिल्लर पार्टी। हाँ विकास, अरे तुम लोग खुश तो हो, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, वैसे जीवन में खुश तो हो। सर जी रेंट माफ कराओ। कौन सा रेंट? देना ही नहीं, अपने आप माफ है। नहीं उत्पल, डू यू नो तेलुगु? नहीं भाई मुझे तेलुगु नहीं आती। रिवीजन कर लेना एक बार, बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूं तुम्हें। चलो कल मिलते हैं भाई इसी टाइम, ठीक है, बाय।